बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 नाइन्थ का जो फ़िज़िक्स हमने शुरू किया है उसके सेकंड चैप्टर का आज हम तीसरा लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कल हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में पढ़ा था और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज जो जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। Here few terms are explained in your book, which the first one is position, second is distance, third one is displacement, fourth one is speed, 5 velocity, and sixth one is acceleration. तो पहला जो है वो हम डिस्कस करेंगे पोजीशन के बारे में। पहले हम डिफिनीशन इसकी लिख लेते हैं। जो पोजीशन है वो हमें डिस्क्राइब करती है लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यानी द टर्म पोजीशन describe the location of a body or the location of a place or point with respect to some reference point. जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है। अब ये हमारा ऑरिजिन है और यहाँ से एक बॉडी ट्रेवल कर रही है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। तो ये जो हमारे पास ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का जो इस बॉडी की फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है या कोई बंदा है जो जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो तय किया है, तो इसकी लोकेशन हमें बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑरिजिन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी। दूसरी जो टर्म है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं कि द एक्चुअल लेंथ between two points is called
डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाती है। अब डिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन वी नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। अब अगर हम इससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब जिस तरह हमने ये डायग्राम बनाया है तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन को फॉलो करें, या ये भी डिस्टेंस है या ये भी डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है? द शॉर्टेस्ट एंड directed distance. The shortest and directed distance between two points is called displacement. वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। अब यहां पर हमने शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड, तो डायरेक्टेड से ये जाहिर होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्क्राइबिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी टू द एंड इन अ स्ट्रेट लाइन विद डिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। मीन्स कि एक डिस्टेंस जो है वो एक जर्नी को स्पेसिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड in a straight line, in a straight line with direction, तो हम इसकी ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि 50 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन, तो अगर ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस एक बॉडी ने तय किया है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन में भी है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसका जो यूनिट है वो भी मीटर है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? वो होगी स्पीड। स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस covered by a body in unit time is called speed। या हम यूं कह लें कि the distance covered by a body per unit time is called speed। स्पीड जो है ये हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं टाइम पे। अब डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ये हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम कोई जो है वेक्टर का निशान नहीं करेंगे, और टाइम जो है वो टी से।
तो v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी. दिस इज व्हाट? दिस इज स्पीड. और इसका जो यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हुआ. और अब जो है, अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड जो टर्म है वो है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क यही है कि वेलोसिटी हमें स्पीड के यानी कि स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी जो है हमें बताता है. यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement is called velocity. यानी अगर मैं इसका एक इक्वेशन सा लिखूं तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड प्लस डायरेक्शन. If a body is moving in a specific direction, so if we count the speed, then the direction also combine with the speed and finally it becomes velocity. तो velocity हमें डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है. यानी velocity इज इक्वल टू वही जिस तरह हमने स्पीड का लिखा था, लेकिन अब हम डिस्टेंस पर ये जो है निशान लगाएंगे, यानी एरो लगाएंगे जो हमें शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. और यहाँ पर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी है. और इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है. अब ये स्पीड और ये वेलोसिटी हमने डिस्क्राइब कर दी. अब अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो वेलोसिटी भी होगी. जिस तरह हम फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी covers equal distance in equal time, the speed of the body is uniform. यानी अगर फ्रॉम ए टू बी ये एक डिस्टेंस है, हमने इसको डिवाइड किया 1 2 3 तीन हिस्सों में, यानी 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया. अब ये जो फ्रॉम ए टू 1, अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस है और ये 2 सेकंड में तय करता है, अगला जो 5 मीटर का डिस्टेंस है अगर वो भी ये 2 सेकंड में तय करेगा, इसी तरह आगे भी, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी. अब चूंकि हमने ये कहा कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल टाइम, तो इसी तरह वेलोसिटी के लिए ये होगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in equal time is what is uniform velocity. Uniform velocity. अब हम इसमें डिफरेंट और भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड
the speed of a body, the speed of a body per a particular instant of time, per a particular instant of time. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी. सो द टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट. दैट्स वाई we take the limit of the time, means limit t tends to 0. The time is very very short, tends to 0. d divided by t. This is what? Instantaneous speed. इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वो भी यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां मैंने एरो लगाया, लिमिट t tends to 0 and d divided by t. This is instantaneous velocity. अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड, average speed means total distance covered by a body divided by total time. तो total distance divided by total time taken. This is what average speed. अगर हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. एक बात मैं यहां ऐड करना चाहता हूं कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड जो है वो सेम होगी. यानी if a body is moving with uniform speed, तो स्पीड की जगह हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं कि if a body is moving with uniform speed, its instantaneous and average speed will be same. So we can say this also for velocity. If a body is moving with uniform velocity, its instantaneous and average velocity will be same. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगे. ये हमारे पास, अगर हमें कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर. अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह दे कि एक बॉडी है जो कि 100 मीटर डिस्टेंस को वो तय करता है इन 12 सेकंड. तो एक न्यूमेरिकल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट हमें दिया है उनको हम पहले समझेंगे. उनमें जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको पहले हम डिस्क्राइब करेंगे. यहाँ हमारे पास जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो है 100 मीटर. दूसरा, यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है वो है 12 सेकंड. यूनिट्स को देखेंगे कि वो सेम सिस्टम में हो. यानी अगर एक एसआई यूनिट है तो दूसरा भी एसआई में कन्वर्ट करना होगा.
अगर दूसरा जो है वो CGS सिस्टम में है तो हम वो या इसको पहले वाले की तरह SI में लेके जाएंगे या पहले वाले को CGS सिस्टम में लाएंगे, तो दोनों सेम क्वांटिटीज़ यानी सेम यूनिट्स होंगे और हम आगे लेके जाएंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम, तो जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, वो है स्पीड। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किस पर, टाइम पर, और ये हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। अगर ये वेलोसिटी का कोई न्यूमेरिकल होता तो यहाँ पर वेलोसिटी होती यानी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता, तो उस वेलोसिटी को हम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर को यूज़ करते एक ग्राफ के ऊपर। ये हमारे पास जो है ये थी यूनिफॉर्म यानी स्पीड और वेलोसिटी, और उसमें डिफरेंट टाइप्स मींस इंस्टेंटेनियस, एवरेज, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है इसको नोट करना कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी यानी इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड or velocity and average speed or velocity will be same। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो अब हम पहले से हम जानते हैं कि वेलोसिटी में मैंने कहा कि वेलोसिटी हमारे पास बनती है स्पीड प्लस डायरेक्शन से, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन ये हमें क्या देती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हम इस तरह लिखते हैं कि द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। The rate of change of velocity is called acceleration। अब ये जो rate of change है, it means the change in magnitude which is speed or the change in direction of the velocity। If the speed of the body changes, acceleration produced in that body, and if the direction, only the direction of the body changes, then also acceleration is produced in that body, and if both change simultaneously with the same instant with the same time, then also acceleration is produced in the body। For example, एक पेन है तो जब वो स्टार्ट होता है तो पहले उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी हर एक इंस्टेंट पे जो है वो चेंज हो रही है। तो स्पीड की वजह से उसमें एक्सेलरेशन है और आल्सो उसकी डायरेक्शन की वजह से भी। लेकिन जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में पहुंच जाता है और उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो फिर हमारे शायद हम ये सोचे कि नहीं अब तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो सिर्फ स्पीड की वजह से नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, ये हर एक सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो सिर्फ हम स्पीड को नहीं देखेंगे बल्कि डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट, तो इसी वजह से इसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारा इसमें यानी स्पीड है तो वो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन का तो हमें पता है कि वेलोसिटी में ये जो डायरेक्शन है यानी स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो अब हम इसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मींस वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर
पर सेकंड स्क्वायर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर टाइम, जिसमें टाइम जो है वो शॉर्ट होगा, मींस टाइम टेंड्स टू ज़ीरो। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, velocity, total change in velocity divided by total time. Total change in velocity means del v divided by del t. So acceleration del v divided by del t means final velocity minus initial velocity divided by final time minus time initial. This is average acceleration. So if a body is moving with uniform acceleration, its instantaneous and average acceleration will be same. ये acceleration के लिए भी same ही जो है हम बात कहते हैं. So if a body has uniform acceleration, if it has equal changes in velocity and equal interval of time, तो एवरेज वेलोसिटी की हम एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो हम इस तरह लिखेंगे कि इक्वल change in velocity in equal interval of time. तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन. अब दो चीज़ें हैं, यानी एक्सेलरेशन हमने ये कहा कि स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस. तो अब चेंजेस दो तरह की हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है. तो इसमें हमने एक्सेलरेशन को दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया है. मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो if the speed of the body increases, the acceleration produced in the body is positive acceleration, and negative acceleration या हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं. रिटार्डेशन और deceleration means if the speed of the body decreases, so the acceleration produced in the body is negative acceleration or retardation or deceleration. मीन्स अगर एक गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, अपने एक ड्राइवर ने एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा है और गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है. अब कुछ देर बाद उन्होंने ब्रेक पर जो है अप्लाई किया और ब्रेक की वजह से गाड़ी की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. तो जब एक्सेलरेट हो रही थी तो दैट वाज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अब जो स्पीड डिक्रीज हो रही है ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है. तो इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें एक इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए कि एक कार है और वो जो है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रेस्ट से उन्होंने स्टार्ट किया. इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ तक पहुंची, 8 मीटर पर सेकंड तक.
8 मीटर जो है 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई कितने टाइम में? इन 8 सेकंड। तो जब हमने यहाँ देखा कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? वो 8 मीटर पर सेकंड है। और जो हमें टाइम दिया गया है वो कितना है? 8 सेकंड। तो how much acceleration produced in this body? So we know that acceleration is equal to del v divided by del t, which is vf minus vi divided by tf minus ti. तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर टी फाइनल जो है वो कितना है? 8 सेकंड है। सॉरी, हमारी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह टी फाइनल जो है वो 8 सेकंड है और टाइम इनिशियल जो है वो 0 सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 8 सेकंड्स। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो इसी तरह हम न्यूमेरिकल को पहले उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दिए गए हैं और जो है हमसे क्या चीज़ जो है ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ हमसे मांग रही है। तो वो चीज़ें जब हम डिफ़ाइन कर लेंगे तो एक न्यूमेरिकल हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो है वो पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है बता सकते हैं कमेंट्स में। हम कोशिश करेंगे कि वो क्लियर करें आइंदा लेक्चर में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।